पद्मा पाइप्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं संस्कृति जैन। आज अपनी सिटी में दिखाते हैं आपके शहर की ताजा तरीन खबरें। भवानी मंडी के ऋषभ गैस सर्विस के संचालक सुरेश जैन करावन को भारत पेट्रोलियम के द्वारा डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। सर्विस के संचालक सुरेश जैन करावन ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत पेट्रोलियम के अजमेर टेरिटरी द्वारा डिजिटल बुकिंग व भुगतान करने में ऋषभ गैस सर्विस के राजस्थान राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। डिजिटल भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए सर्विस के गर्ल्स स्टाफ द्वारा घर घर जाकर व्हाट्सएप बुकिंग, मिस कॉल बुकिंग व डिजिटल भुगतान के बारे में जानकारी दी जा रही है। वहीं अगस्त माह के दौरान ऋषभ गैस सर्विस के 8000 उपभोक्ताओं के द्वारा डिजिटल भुगतान किया गया। आपको भारत पेट्रोलियम के द्वारा राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मानित किया गया है, किस कारण सम्मानित किया गया है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अजमेर टेरिटरी के अंतर्गत ऋषभ गैस सर्विस काम करती है और अभी भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो डिजिटल प्रोग्राम चलाया जा रहा उसमें ऑयल कंपनी के थ्रू भी हम लोग कार्य कर रहे हैं और हमें जनता के बीच में जाने का मौका मिला है कार्य करने का। तो अभी नया पहले IVRS बुकिंग चलता था, अब व्हाट्सएप बुकिंग और अमेजन बुकिंग और पेटीएम बुकिंग आ गया डिजिटल माध्यम से। तो हमने घर पे जाके मतलब घर घर डोर टू डोर गर्ल्स को भेज के और महिलाओं को जागरूक करना भवानी मंडी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को किया, जिसमें नंबर सेव कराए, सेव के उसके बाद उसकी बुकिंग कराई, बुकिंग कराने के बाद उसका पेमेंट कराया। तो इसी माध्यम से हमारे 250 से 300 मतलब मंथली 40 से 45% लोग भवानी मंडी क्षेत्र के डिजिटल माध्यम से जुड़ चुके हैं और इसी के बिजनेस के कारण अजमेर टेरिटरी में ऋषभ गैस सर्विस राजस्थान और रीजन में नंबर 1 है और ऑल इंडिया में 5वां स्थान प्राप्त किया। तो हम ऋषभ गैस की टीम से ये आशा करते हैं कि यही मेहनत लगन कार्य करते रहें ताकि मार्च तक ये ऋषभ गैस सर्विस इसी स्थान को प्रकार रख पाए। आपके द्वारा जो आप बता रहे हैं पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो ऋषभ गैस सर्विस की कितने सदस्यों द्वारा डिजिटल पेमेंट किया जा रहा है? ऋषभ गैस सर्विस के उपभोक्ता में कम से कम 45% उपभोक्ताओं ने, 8000 के आसपास उपभोक्ताओं ने अगस्त माह के अंतर्गत डिजिटल पेमेंट से बुकिंग और डिजिटल पेमेंट से भुगतान किया है। आपके सदस्यों द्वारा जिस तरह घर घर जाकर उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है, किस प्रकार से उन्हें जागरूकता बताई जा रही है? भाई हमारा स्टाफ जो घर घर जा रहा है वहाँ पे जाके एंड्रॉइड मोबाइल लेता है कस्टमर से और एंड्रॉइड मोबाइल लेने के बाद उसको सिखाते हैं कि भाई इसमें व्हाट्सएप नंबर 1800224344 सेव करो और इसके बाद हाई का मैसेज दो। हाई का मैसेज देने के बाद कंपनी की तरफ से एक मैसेज आएगा, उसमें ये भाषा का चयन करना रहता है। तो आप हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषा चयन कर सकते हो। भाषा चयन करने के बाद आपको पेमेंट का मोड आएगा कि कौन सा पेमेंट करना है, नगद करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना। उसके लिए नंबर दबाना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऑनलाइन बुकिंग होगी और बुकिंग होने के बाद ऑनलाइन पेमेंट होगा। तो कस्टमर धीरे धीरे जागरूक भी हो रहे हैं और हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम यही आशा करते हैं कि भवानी मंडी क्षेत्र के उपभोक्ता हमें ऐसा ही मदद हमेशा करते रहे और हमें आशा है कि हमारे उपभोक्ता हमारे घर की तरह है, परिवार की तरह है, भारत गैस परिवार की तरह है और हमें आगे भी ऐसी मदद करते रहेंगे। आपके द्वारा जो घर घर जाकर लोगों को डिजिटल बुकिंग और डिजिटल भुगतान के बारे में बताया जा रहा है, किस प्रकार से बताया जा रहा है लोगों को? सबसे पहले हम उनके घर पे जाते हैं तो उनको बताते हैं कि व्हाट्सएप बुकिंग कैसे करनी, व्हाट्सएप से बुकिंग कैसे करवानी चाहिए। जैसे हम सबसे पहले उनको व्हाट्सएप से बुकिंग करवाते हैं तो उनको मोबाइल में नंबर सेव करते हैं और उनको बोलते हैं कि भारत गैस के नाम से आप नंबर सेव करो। अगर उनको नंबर सेव करना नहीं आता है तो हम उनके नंबर सेव करवाते हैं। नंबर सेव करवाने के बाद हम उनको बोलते हैं कि सबसे पहले आपको इसका हाई लिखना चाहिए। जैसे वो हाई लिखते हैं, हाई लिखने के बाद एक ऑप्शन आता है कि उनको कौन सी लैंग्वेज चाहिए। अगर उनको अच्छे से हिंदी समझ में आती है तो हम 2 नंबर लिख के और टाइप करके सेंड कर देते हैं। अगर उनको इंग्लिश चाहिए तो 1 लिख के सेंड कर देते हैं। जैसे हम ऑप्शन 1 लिख के सेंड करते हैं तो वहाँ पर 9 ऑप्शन आते हैं कि है ना, फर्स्ट नंबर पे आता है सिलेंडर बुक कैसे करवाना। अगर सिलेंडर की रेट देखनी हो तो 7 नंबर, अगर लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो कंप्लेंट भी कर सकते हैं अपन। उन्होंने साल भर में कितने सिलेंडर लिए, कब लिए, हम सारी इन्फॉर्मेशन उनको दे सकते हैं। जैसे हम 1 नंबर लिख के टाइप करके सेंड करते हैं तो उसमें 2 ऑप्शन आते हैं कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हो, ऑनलाइन करना चाहते हो या कैश करना चाहते हो। अगर वो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो 1 टाइप करके सेंड करेंगे। इसमें सारे ऑप्शन आते हैं, पेमेंट, गूगल पे, फोन पे, अमेजन, सारी लिंक खुल जाती है उसमें। सबसे अच्छा है कि उनको ना अमेजन से ऑनलाइन पेमेंट करना चाहिए। हर एक टंकी में 50 रुपये कैशबैक भी आता है। किसी किसी के आता है, किसी किसी के नहीं आता है। उसके बाद अगर
वो मतलब जैसे 2 नंबर टाइप करके सेंड कर देते हैं तो उसके बाद कैश पेमेंट हो जाता है, उसके बाद भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे डिलीवरी मैन घर पे जाते हैं बारकोड लेके तो उस पर भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पचपाड़ भवानी मंडी नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले पचपाड़ कस्बे में नगर की ऐतिहासिक धरोहर देवरिया दरवाजा, जो कि नगर में प्रवेश द्वार में से एक है, नगर पालिका द्वारा हमेशा से पचपाड़ कस्बे से साथ एक सौतेला व्यवहार किया जाता है। उसी के अंतर्गत नगर के प्रमुख प्रवेश द्वारों में से एक देवरिया दरवाजे की हालत देखने लायक है। जगह जगह से इसकी टाइल्स उखड़ी हुई है। आपको बताते चले कि नगर के प्रवेश द्वार की हालत बहुत विचित्र है। जब से प्रवेश द्वार बना है उसके बाद से उसका कोई रखरखाव नहीं हो रहा है। प्रवेश द्वार को उसी के हाल पर छोड़ दिया गया, जिसका ये नतीजा हुआ है कि प्रवेश द्वार की जगह जगह से टाइल्स उखड़ गई है, जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी कोई भी उठाने को तैयार नहीं है। नगर पालिका के 40 वार्डों में से 10 वार्ड पचपाड़ कस्बे में पड़ते हैं, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति यहाँ पर होती है। गंगधार झालावाड़ जिला कलेक्टर ने किया गोहायन गंगधार उपखंड क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां वे सबसे पहले डक पंचायत समिति कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने विकास अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद जिला कलेक्टर ने गंगधार उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान तहसील कार्यालय में उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, पुलिस उपाधीक्षक के साथ संक्षिप्त बैठक कर कोरोना महामारी से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों पर विस्तृत चर्चा की। वहीं गंगधार डक कस्बों में लोगों की भीड़ भाड़ देखकर कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी को जमकर फटकार लगाई तथा लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं होने, मास्क लगाने सहित सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश दिए। इसके बाद जिला कलेक्टर क्षेत्र के विश्व प्रसिद्ध नागेश्वर मंदिर उन्हेल पहुंचे, जहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर ने उपखंड क्षेत्र के कई गांवों में पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना, खरीफ फसल खराबा सहित प्रशासन व पुलिस की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं जिला कलेक्टर ने बताया कि 15 अक्टूबर से पहले खराब हुई फसल का सर्वे करवाकर किसानों को मुआवजा दिलवाया जाएगा। इस दौरान उपखंड अधिकारी जनक सिंह, तहसीलदार बालचंद मीणा, पुलिस उपाधीक्षक ब्रिजमोहन मीणा, विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह सहित प्रशासनिक अमला साथ मौजूद रहा। प्रशासन की तरफ से किसानों को क्या सहयोग मिल सकता है? आपको ध्यान होगा कि SDRF के अनुसार फसल मुआवजा मिल सकता है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर बीमा किए जाने के अंदर से उनको वापस मुआवजा या बीमा क्लेम कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पटवार हल्कों की हालत देखी है, कहीं कहीं खराबा है, कहीं कहीं नहीं है। तो जो भी पात्र होंगे उन किसानों की हम अभी गिरदावरी सर्वे कर रहे हैं। 15 अक्टूबर के पहले सारी गिरदावरी हो जाएगी। जो भी पात्र व्यक्ति मिलेंगे उनको हम बिल्कुल मुआवजा दिलाएंगे फसल खराबा का। सर, आपका इस दौरे का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं आज पहली बार आया हूँ गंगधार, तो मैं वैसे भी आज इसके अभी मैंने BDO ऑफिस, साथ ही उपखंड और पुलिस, कोविड की रोकथाम में थोड़ी इसमें कमी है तो इनको अभी मैं निर्देश दे रहा हूँ। साथ ही यहाँ की जो विकासकारी योजनाएं हैं। मंदसौर जिले के गरोट तहसील में बगदीराम धाकड़ खजूरी रुंडा हल्का नंबर 22 के पटवारी को उज्जैन लोकायुक्त ने रंगे हाथों रिश्वत लेते धर दबोचा। साठखेड़ा निवासी दीपक राठौड़ लोकायुक्त उज्जैन को शिकायत की कि उनसे पटवारी बगदीराम धाकड़ द्वारा नामांतरण करने के एवज में रिश्वत मांग रहा है। प्लॉट की पावती बनाने के लिए लंबे समय से पटवारी बगदीराम धाकड़ के चक्कर लगा रहा था। दीपक राठौड़ ने परेशान होकर लोकायुक्त को 22 सितंबर को उज्जैन कार्यालय पर शिकायत की, जिस पर लोकायुक्त अधिकारी संतोष द्वारा उचित कार्यवाही को अंजाम देते हुए पटवारी बगदीराम धाकड़ को रंगे हाथों 1000 रुपए की रिश्वत लेते धर दबोचा। फरियादी पूर्व में पटवारी बगदीराम धाकड़ को 4000 रुपए दे चुका था, 1000 रुपए की और मांग कर रहा था। 4000 रुपए लेने के बाद भी पटवारी बार बार पावती के लिए 1000 रुपए की मांग करने के कारण फरियादी दीपक ने लोकायुक्त उज्जैन को शिकायत करने पर टीम ने आकर पटवारी को उसके निजी कार्यालय में 1000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। उज्जैन टीम द्वारा बगदीराम धाकड़ पटवारी के ऊपर कार्रवाई की गई। डक थाना क्षेत्र के घाटाखेड़ी गांव में
एनडीपीएस एक्ट के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने गई गंगधार पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिससे गंगधार थाने के कांस्टेबल मातादीन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे गंगधार पुलिस मातादीन डग अस्पताल लेकर आई, जहां प्राथमिक उपचार कर झालावाड़ रेफर कर दिया गया। इस दौरान गंगधार डीएसपी ब्रजमोहन मीणा मौके पर पहुंचे। वहीं मौके पर गंगधार उन्हेल पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दबिश देने के लिए पुलिस बल घाटा खेड़ी के लिए रवाना हुआ। उसको पकड़ लिया, उसका मोबाइल भी ले लिया। 10 मिनट बाद में 5-7-10 मिनट मोबाइल का 10 मिनट बाद में गाड़ी में पड़ा नहीं है। 10 मिनट बाद में सामने से आया। नहीं 10 मिनट नहीं, मैं 3-7 मिनट। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। दो या बीच में हाथ लगा देना। पकड़ ले भाई, हटाना पड़ेगा। रहने दो ना। प्लीज संजय जी देख सकते हैं सभी हम एक्सरे के लिए लेके। देखिए, जो अभी तक की जानकारी में ये आया है कि एसएचओ गंगधार संजय मीणा जो है वो गए थे पकड़ने के लिए आरिफ नामक एक मुलजिम को, जो एनडीपीएस का पिछले साल के एक मुकदमे में 173(8) में वांटेड था, जिसकी कुछ सूचना थी हमारे पास। और इन एसएचओ 6 कांस्टेबल्स के साथ वहाँ पहुँचा भी था और आरिफ को पकड़ भी लिया था। इसी दौरान पीछे से एक व्यक्ति ने आके, जो आइडेंटिफाई हो गया है अमीन के नाम से, उसने पीछे अंधेरे में वो आया और इधर से आरिफ ने आवाज़ लाई कि पुलिस ने पकड़ लिया है, फायर कर। तो उसने फायर किया और इस फायर के जब इसके करने के दौरान एक मातादीन नामक हमारा कांस्टेबल है, उसके गोली लगने की अपने पास सूचना आई और प्राथमिक जांच और उसकी प्राथमिक एक बार उपचार करवा के वहाँ पे डग थाना में जो हॉस्पिटल है वहाँ से इसको यहाँ पे झालावाड़ भी ले आए हैं। अभी इसको एडमिट करवाया गया है और स्थिति अभी तक डॉक्टर्स देख के बताएंगे कैसे हैं। क्रिटिकल तो नहीं लग रहा है, बट अब बाकी जो टीम है उनको मुलजिमों को पकड़ने के लिए हमारी टीम्स रवाना हो चुकी हैं और यहाँ पर मैं इस वक्त झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज में इसके कांस्टेबल के इलाज की व्यवस्था दिखवाने के लिए यहाँ पे। मैडम, क्या हालात रहे? जैसे उसको आरिफ को जो पकड़ा था, क्या नाकेबंदी के दौरान पकड़ा है, गांव में दबिश देके उसको पकड़ा है? नहीं, उसके गांव से बाहर आने की सूचना थी और गांव के बाहर ही, घाटाखेड़ी गांव के बाहर ही नाकाबंदी की गई थी। अच्छा। जिसमें आरिफ को तो पकड़ लिया गया था, बट क्योंकि जब ये फायरिंग जैसी घटना हुई और एकदम अफरा तफरी हुई, जब जवान नीचे गिरा, तो ऐसे में आरिफ भी छूट के भाग गया उस वक्त और पुलिस की टीम रवाना हो गई है उसको पकड़ने के लिए। आज के समाचारों में बस इतना ही और अन्य ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर 24 न्यूज़। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे पद्मा पाइप्स। कमला रिसोर्ट होटल में ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी रूम, डिलक्स, सेमी डिलक्स रूम। शादी व पार्टी बुकिंग हेतु संपर्क करें 07433222011। हमारा पता है विजय टाकीज के पास, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। प्रोप्राइटर संतोष काग्या, जिनका मोबाइल नंबर है 9414420581 9694643148। बालकृष्ण रेजिडेंसी होटल में ठहरने की उत्तम व्यवस्था,
एसी रूम, डिलक्स व्यवस्था, शादी व पार्टी की बुकिंग हेतु संपर्क करें 07433222011। हमारा पता है विजय टाकीज परिसर, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। प्रोप्राइटर रामेश्वर, जिनका मोबाइल नंबर है 9887105911 7597462260।